अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन यूनिट्स। बच्चों, कंसंट्रेशन यूनिट्स जिसमें से कंसंट्रेशन के दो यूनिट्स हम पढ़ेंगे, परसेंटेज और मोलैरिटी, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। बच्चों, परसेंटेज क्योंकि हम पढ़ने लगे हैं तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि देखो बच्चों, सपोज मेरा एग्ज़ाम हुआ और उसमें मैंने 500 मार्क्स में से 250 मार्क्स अटेन किए। आप अपने मार्क्स की भी तो परसेंटेज निकालते हो। मैंने 80% मार्क्स लिए, मैंने 90 लिए, मैंने 95% मार्क्स लिए। तो सपोज ये कोई स्टूडेंट है जिसने 500 में से 250 मार्क्स लिए। मैं आपको क्या समझाने लगी हूँ, परसेंटेज। देखो, ये जो वर्ड है ना परसेंटेज, इसमें पर मीन फॉर ईच एंड सेंटेज मीन 100, फॉर ईच 100, फॉर ईच 100। क्या मतलब इसका? देखो, सपोज मैंने 250 मार्क्स लिए 500 मार्क्स में से, तो अब अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालती हूँ तो क्या मतलब है परसेंटेज का? परसेंटेज का मतलब है कि मैंने ईच 100 में कितने मार्क्स लिए। इसको देख के ही हमें समझ आ रहा है कि 500 में से मैंने अगर 250 मार्क्स लिए तो फॉर ईच 100, देखो 500 है मतलब एक 100, दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100, पाँचवा 100, 5 100 मिलेंगे तो 500 बनेगा। वो कहता है कि परसेंटेज का मीनिंग ये है कि फॉर ईच 100 में कितने मार्क्स लिए। तो अगर 500 में से 250 लिए तो एक 100 में 50, दूसरे 100 में 50, तीसरे 100 में 50, चौथे 100 में 50 और पांचवें 100 में 50, और कुल मिला के हो जाएगा 250 मार्क्स। परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि फॉर ईच 100 में मार्क्स कितने लिए। और ये कैसे निकालते हैं? आप ऑब्टेन मार्क्स जो कि कितने हैं 250, और टोटल मार्क्स को रखोगे नीचे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 50। 50% का मतलब ये कि फॉर ईच 100 मार्क्स कितने लिए, 50 मार्क्स कितने लिए 50। परसेंटेज का ये मीनिंग है। परसेंटेज मीन पर मीन फॉर ईच, सेंटेज मीन 100, सेंटेज वर्ड सेंचुरी से आया है, सेंचुरी मीन 100, परसेंटेज मीन फॉर ईच 100, यानी किसी भी सोल्यूशन के ईच 100 में कितना सोल्यूट है। किसी भी सोल्यूशन के ईच 100 में सोल्यूट की मिकदार कितनी है, इसी को बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज, जैसे यहाँ पे मार्क्स की हमने परसेंटेज ली तो फॉर ईच 100 में मार्क्स कितने लिए 50 मार्क्स, तो परसेंटेज कितनी है 50%। सो परसेंटेज मीन फॉर ईच 100, फॉर ईच 100 मार्क्स कितने लिए, जैसे यहाँ पे लिए 50 मार्क्स। इसको ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, सपोज ये मेरे पास कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है और ये सोल्यूशन कितना है, ये मेरे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या पड़ा हुआ है सोल्यूशन, तो ये मेरे पास 500 ग्राम सोल्यूशन है, 500 ग्राम सोल्यूशन है, 500 ग्राम सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन है तो इसमें सोल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। अब बच्चों, इसमें अगर सोल्यूट, क्या चीज़, सोल्यूट 50 ग्राम है, इस सोल्यूशन में, सोल्यूशन मेरे पास पड़ा है 500 ग्राम, 500 ग्राम सोल्यूशन पड़ा हुआ है और इस सोल्यूशन में 50 ग्राम सोल्यूट है। तो बच्चों, इसकी परसेंटेज कैसे बताएंगे? परसेंटेज क्या बताएंगे? परसेंटेज कैसे बताएंगे इसकी? देखो, 500 ग्राम में 50 ग्राम सोल्यूट है तो 100 ग्राम में 10 ग्राम होगा, अगले 100 ग्राम में अगला 10 ग्राम, अगले 100 ग्राम में अगला 10 ग्राम, चौथे 100 ग्राम में चौथा 40वां ग्राम, और पांचवें 100 ग्राम में एक और 10 ग्राम होगा। तो फॉर ईच 100
फॉर ईच 100 में जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे वो कितना है 10 ग्राम। मतलब परसेंटेज इसी को बोलते हैं परसेंटेज। तो ये कितने परसेंट सोल्यूशन होगा, ये 10% सोल्यूशन होगा। कितने परसेंट, 10%। 500 ग्राम सोल्यूशन है और उसमें 50 ग्राम सोल्यूट है। तो 100 ग्राम में 10 ग्राम, अगले 100 ग्राम में 10 ग्राम, अगले 100 ग्राम में 10 ग्राम, अगले 100 ग्राम में 10 ग्राम और अगले 100 ग्राम में 10 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, 10 ग्राम। तो ये सोल्यूशन कितने परसेंट हुआ, 10%। परसेंटेज का यही मीनिंग है। परसेंटेज मीन फॉर ईच 100 में सोल्यूट कितना है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन जो बना लिया है वो है ग्राम में, सोल्यूशन भी ग्राम में और सोल्यूट भी ग्राम में है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर ईच 100 ग्राम में सोल्यूट कितने ग्राम है, 10 ग्राम। फॉर परसेंटेज मीनिंग क्या है, फॉर ईच 100 में सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम है तो 5%, 2 ग्राम है तो 2%, 5 सेंटीमीटर क्यूब है तो 5% सोल्यूशन होगा। परसेंटेज मीन्स फॉर ईच 100 में सोल्यूट की क्वांटिटी, अगर वो 5 ग्राम है तो 5%, जैसे यहाँ पे 10 ग्राम। यहाँ पे इस सोल्यूशन में फॉर ईच 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, सोल्यूट यहाँ पे बच्चों हैं 10 ग्राम फॉर ईच 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 500 ग्राम सोल्यूशन में 50 ग्राम है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, 10 ग्राम, अगले 100 ग्राम में 10 ग्राम। तो फॉर ईच 100 ग्राम में सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। तो सोल्यूशन कितना है, 10% सोल्यूशन। बच्चों अब ये परसेंटेज वाला जो यूनिट है ना, इसको बताने के लिए 4 तरीक़ों से बताया जाता है। और वो 4 तरीके क्या हैं, पहला है परसेंटेज मैस बाय मैस, और इसको यूँ भी लिखते हैं परसेंट। और दूसरा परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, और चौथा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बच्चों इसको हम कैसे समझेंगे, देखो नॉर्मली मैस यानी वज़न वो किन चीज़ों का लिया जाता है, वो जो सॉलिड फॉर्म में चीज़ें होती हैं, सॉलिड फॉर्म में। और वॉल्यूम किन चीज़ों का लिया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जैसे पानी का वॉल्यूम लिया जाता है 1 लीटर, 2 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और जो चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनका क्या लिया जाता है, नॉर्मली मैस। लेकिन बच्चों जो मैस है, मैस को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी अगर कोई चीज़ सॉलिड है और उसका हमें मैस पता है तो उसको उसके उतने मैस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो मतलब उसका ज़रूरी नहीं है कि हम वॉल्यूम लें, उसके उतने वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है तो उसका मैस ले, नहीं, उसका वॉल्यूम भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उतने उसके मैस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वॉल्यूम में। और अगर बच्चों कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो ज़रूरी नहीं कि उसका सिर्फ वॉल्यूम निकाला जाए। बच्चों उसका उतने वॉल्यूम को, जितना उसका वॉल्यूम है उसको मैस में कन्वर्ट कर देंगे तो लिक्विड चीज़ों का मैस लिया जा सकता है, यस। और सॉलिड चीज़ों का वॉल्यूम लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड्स का सिर्फ मैस, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आप लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम। बच्चों अगर हमें किसी चीज़ का मैस गिवन है और उसका वॉल्यूम लेना है, मैस गिवन है और उसका वॉल्यूम लेना है, तो आप इस फार्मूले को माउल्ड कर दोगे। आप वॉल्यूम को इधर ले जाओगे
और डेंसिटी को नीचे ले आओगे, ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। अब अगर आपको मैस गिवन है और आप उसका वॉल्यूम, मैस, ज़्यादातर सॉलिड्स चीज़ों का मैस ही हमें पता होता है, मैस ही ले सकते हैं, तो आप उसका वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हो तो उतने मैस को डेंसिटी, उस सब्सटेंस की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। और बच्चों अगर आपको कोई लिक्विड चीज़ है उसका वॉल्यूम पता और आप उस लिक्विड चीज़ के उतने वॉल्यूम का मैस पता करना चाहते हो तो आप इस फार्मूले को माउल्ड कर लो कुछ इस तरीके से। आप इस फार्मूले को यूं माउल्ड कर लो, आप मैस को इधर ही लेने लो, वॉल्यूम को उधर ले जाओ, डेंसिटी यानी जो भी आपके पास लिक्विड चीज़ पड़ी है और आपको उसका वॉल्यूम मालूम है, पता है, तो आप उसका उतने ही वॉल्यूम का मैस निकालना चाहते हो तो आप इस फार्मूले को इस तरह माउल्ड करो कि मैस को इधर ही, वॉल्यूम को उधर उठा के उस सब्सटेंस की डेंसिटी और वॉल्यूम को, उतने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उस लिक्विड का मैस। अब बच्चों नॉर्मली ये इस परसेंटेज मैस बाय मैस में आप यूँ समझो कि ये पहली इन्फॉर्मेशन किसकी बताई हुई है, सॉल्यूट की। पहली इन्फॉर्मेशन किसकी बताई हुई है, सॉल्यूट की। मतलब सॉल्यूट का क्या लेना है, मैस। सॉल्यूट का क्या लेना है, मैस। और दूसरी इन्फॉर्मेशन समझ लो किसकी बताई हुई है, सॉल्यूशन की। यानी सॉल्यूशन का भी क्या लेना है, मैस। तो बच्चों सपोज ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और चूंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो 100 में पढ़ेंगे। सपोज ये मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखो मैंने ग्राम क्यों लिखा, सॉल्यूशन का मैस को ग्राम में ही लिया जाता है ज़्यादातर, मैस को ग्राम में लिया जाता है ज़्यादातर। तो सॉल्यूशन मतलब मेरे पास 100 ग्राम पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन मेरे पास 100 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट, अब सॉल्यूशन है तो दो ही चीज़ों से बना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्यूट सपोज मेरे पास है 5 ग्राम, कितना है, 5 ग्राम। ये मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ग्राम क्या है, मैस, मतलब सॉल्यूशन का भी मैंने क्या लिया, मैस लिया। तो इसमें मेरे पास सॉल्यूट का भी क्या लिया हुआ है मैंने, मैस। और मैस को किस में लेते हैं, 5 ग्राम में। तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरे पास 5 ग्राम सॉल्यूट है। तो बच्चों इस सॉल्यूशन को बोलेंगे 5% मैस बाय मैस सॉल्यूशन, 5% मैस बाय मैस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके 100 ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है। और सॉल्यूट का भी मैस है, सॉल्यूशन का भी मैस लिया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, 5% मैस बाय मैस सॉल्यूशन। सपोज ये मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन पड़ा है और इसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूशन, और सॉल्यूट का भी मैस लिया हुआ है, सॉल्यूशन का भी मैस लिया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा कि 100 ग्राम में चूंकि 5 ग्राम है तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे 5% मैस बाय मैस सॉल्यूशन। अब डिफाइन करते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस को। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ solute in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जितने भी होंगे उतने ही % वो सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट है तो 5% सोल्यूशन है, और सोल्यूशन का भी मैस लिया हुआ है और सोल्यूट का भी मैस लिया हुआ है। तो ये कैसा सोल्यूशन है, 5% मैस बाय मैस सोल्यूशन। अच्छा बच्चों एक और चीज़ देखो, सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। बच्चों सोल्यूट को तो हमने देख लिया ना कि यहाँ पे 5 ग्राम है सोल्यूट। तो बच्चों सॉल्वेंट का भी देखो, सोल्यूशन का मैस लिया हुआ है
तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेसन्स में कि ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चीज़ होती है सोल्यूशन में, सॉल्वेंट। अब बच्चों चूंकि सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है तो सॉल्वेंट का भी मैस ही लिया हुआ होगा, सॉल्वेंट का भी मैस ही लिया हुआ होगा, क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में है और सॉल्वेंट को ही जिस फॉर्म में लेंगे, मेजर करेंगे, जिस फिज़िकल क्वांटिटी के थ्रू मेजर करेंगे, सोल्यूशन को भी उसी फिज़िकल क्वांटिटी के थ्रू मेजर करेंगे। सोल्यूशन को कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्रेस किया हुआ है, मैस के ज़रिए। सोल्यूशन का मतलब क्या लिया हुआ है, मैस। तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में है तो सॉल्वेंट का भी क्या लिया हुआ होगा, मैस। अब बच्चों इस सोल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट है तो सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का भी मैस लिया हुआ है तो सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा, ताकि सोल्यूशन टोटल कितना हो 100 ग्राम, तो सोल्यूशन लाजमन कितने ग्राम होगा, 95 ग्राम। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 5 ग्राम सोल्यूट है तो 95 ग्राम इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट। तब ये मेरा सोल्यूशन कैसा होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन होगा टोटल, और ये सोल्यूशन कैसा होगा, 5% मैस बाय मैस सोल्यूशन। बच्चों अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो परसेंटेज मैस अपॉन मैस, तो सोल्यूशन में ऊपर क्या आ जाएगा, सोल्यूट, और सोल्यूट का हमने क्या लिया हुआ है, मैस, यानी सोल्यूट को हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है, मैस के जरिए। तो ऊपर लिखेंगे मैस ऑफ सोल्यूट, मैस ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या लिखेंगे, और सोल्यूशन का हमने क्या लिया हुआ है, मैस। सोल्यूशन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के जरिए एक्सप्लेन किया है, उसको भी मैस के जरिए एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम नीचे क्या रखेंगे, मैस ऑफ सोल्यूशन। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्यों, क्योंकि हम ले रहे हैं परसेंटेज। तो अब सोल्यूशन में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं कि ऊपर आ जाएगा मैस ऑफ सोल्यूट और नीचे आ जाएगा, सोल्यूशन में चूंकि सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है तो नीचे लिख सकते हैं मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम एक दूसरी परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो मैंने आपको कहा पहली इंफॉर्मेशन हमेशा किसकी है, सॉल्यूट की। मतलब सॉल्यूट का क्या लेना है, मैस। मैस लेना है तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में, ये ज़रूरी नहीं है, लिक्विड का भी मैस ले सकते हैं। तो सॉल्यूट को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के ज़रिए एक्सप्रेस करना है, मैस, और वॉल्यूम ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, समझ लो ये सोल्यूशन की इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है, सोल्यूशन की। मतलब सोल्यूशन का क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम। तो मतलब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बयान कैसे समझेंगे, देखो सपोज ये मेरे पास कोई सोल्यूशन है और बच्चों सोल्यूशन का क्या लिया हुआ है, किसको किस फिजिकल क्वांटिटी के जरिए सोल्यूशन को एक्सप्रेस करना है, वॉल्यूम। तो सपोज ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब कोई सोल्यूशन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सपोज ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है और सोल्यूशन का मैंने क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में सपोज मेरे पास 10 ग्राम क्या है, सोल्यूट। 10 ग्राम क्या है, सोल्यूट। देखो कैसे पता चला मुझे, मैंने सोल्यूट को 10 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि पहली इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है, सोल्यूट की। मतलब सोल्यूट का क्या लेना है, मैस, या सोल्यूट को कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्लेन करना है, मैस की फॉर्म में। और मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम। सपोज ये मेरा कोई सोल्यूशन है
100 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें सोल्यूट कितना है 10 ग्राम। तो ये कैसा सोल्यूशन होगा, ये होगा 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन, देखो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैस की। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो सोल्यूशन का क्या बताया हुआ है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या, सेंटीमीटर क्यूब। इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज मैस अपॉन वॉल्यूम को कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम्स हैं उतने ही परसेंट ये सोल्यूशन है। अगर 10 ग्राम्स है सोल्यूट के तो 10% मैस अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 2 ग्राम सोल्यूट के डिजॉल्व हैं तो सोल्यूशन कैसा होगा, 2% मैस अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन। अगर 1 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोल्यूट के 1 ग्राम है तो सोल्यूशन कैसा होगा, 1% मैस अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी ग्राम्स हैं उतने ही परसेंट मैस अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन होगा। अब बच्चों इसकी एग्जांपल कैसे देखेंगे, देखो सपोज ये मेरे पास शुगर सोल्यूशन पड़ा है, शुगर सोल्यूशन पड़ा हुआ और वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब शुगर सोल्यूशन पड़ा है ये, और इसमें सपोज 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर। ये मेरे पास शुगर सोल्यूशन है 100 सेंटी, शुगर सोल्यूशन 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 मतलब सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। अगर ये मेरे पास 100 ग्राम शुगर सोल्यूशन पड़ा है और इसमें 10 ग्राम शुगर है, देखो मैंने सोल्यूशन का क्या बताया, वॉल्यूम, सोल्यूशन का क्या बताया, वॉल्यूम, और सोल्यूट यहाँ पे शुगर क्या है, सोल्यूट, इसका मैंने क्या बताया हुआ, मैस। तो ये सोल्यूशन कैसा है, 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन है। अब बच्चों इसमें 10 ग्राम तो सोल्यूट है, हमें पता है सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो सोल्यूट तो 10 ग्राम है। अब बच्चों सॉल्वेंट कितना होगा, बच्चों सॉल्वेंट की मिकदार या क्वांटिटी अननोन है। अननोन कैसे, देखो मैंने यहाँ 10 ग्राम शुगर ली और उसमें पानी डाला 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 और मेरा जब 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी और ये मेरा, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैंने कितना वाटर डाला। देखो कैसे, सोल्यूशन में हमें पता है 2 चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमें पता है ज़्यादा मिकदार में होता है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट का भी क्या ले रहे होंगे, वॉल्यूम। तो यहाँ पे बच्चों सोल्यूट अगर मैंने 10 ग्राम लिया तो सॉल्वेंट की का वॉल्यूम कितना है ये हमें मालूम नहीं है, अननोन वॉल्यूम लेंगे हम इसका, ताकि हमारा यहाँ पे टोटल कितना हो जाए, 100 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, हम 10 ग्राम शुगर लेंगे और उसमें पानी डालते जाएंगे और इतना पानी डालेंगे कि टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और ये मुझे सोल्यूशन बन गया 10% शुगर सोल्यूशन मैस बाय वॉल्यूम। लेकिन इसमें हमें सॉल्वेंट की मिकदार का वॉल्यूम का पता नहीं है, तो बच्चों हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम,
इसमें ऊपर तो हमेशा सॉल्यूट वाली इंफॉर्मेशन ही आ जाएगी। सॉल्यूट का क्या लिया हुआ है, मैस, तो ऊपर क्या आएगा, मैस ऑफ सॉल्यूट। और बच्चों नीचे आएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन का हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम के जरिए। तो हम नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों वॉल्यूम हमेशा किस में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में, और मैस हमेशा किस में लेंगे, ग्राम में। चूँकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बच्चों जैसे हमने पिछले वाले में किया कि मैस ऑफ सोल्यूट ऊपर और मैस ऑफ सोल्यूशन को मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट भी लिख लिया, तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में मैस ऑफ सोल्यूट तो पता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें मालूम नहीं है। तो मैस ऑफ सोल्यूट तो कितना है, 10 ग्राम, लेकिन सॉल्वेंट का वॉल्यूम अननोन है, वो हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते। अब बच्चों इसकी एग्जांपल जो हमने देखी कि सपोज ये मेरे पास कोई सोल्यूशन है और उसमें शुगर कितनी है, शुगर सोल्यूशन है और इसमें शुगर कितनी है, 10 ग्राम। तो अब हम इसकी ये कितने परसेंट सोल्यूशन है, 10%। तो हम इसको यहाँ फार्मूले पे भी पुट कर लेते हैं। मेरे पास इस सोल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10% सोल्यूशन। अगर यहाँ 5 ग्राम होता तो 5% मैस बाय वॉल्यूम शुगर हो जाता, शुगर सोल्यूशन हो जाता। अगर यहाँ पे 2.5 ग्राम होता तो 2.5% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन हो जाता।